Hello dear students, welcome to lecture number 7 of chapter matrices. In last lecture, I have given you the steps to convert the matrix into the identity matrix by row transformation and column transformation. आपने उस पर पढ़ाई की होगी, उसको समझने की कोशिश की होगी. आप कितने समझे हैं, क्या समझे हैं, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Now look at this. To convert any given matrix into the unit matrix or identity matrix using row transformation, we are to use these steps. ये steps पे आपको गौर करना है. जैसे step 1 में using mostly R2 और R3. अब देखिए ये R2 है और ये R3 है. R2 और R3 का यूज आपको लेना है, यानी इन दो एलिमेंट्स पे गौर करना है. अगर अब स्टेप 1 के बाद आपको एक्चुअली क्या चाहिए, आपको स्टेप 1 के बाद सिर्फ ये एलिमेंट 1 आया हुआ चाहिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लेस का जो एलिमेंट है उसको 1 लाना है, और उसको 1 लाने के लिए आपको यूज करना है these two elements. अगर इन दो एलिमेंट में से एक आधा एलिमेंट डायरेक्टली 1 है तो आपको सिर्फ उस रो को इस R1 के साथ इंटरचेंज करके वहां पे उसको प्लेस करना है, या ये तीन एलिमेंट ऑब्जर्व करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कुछ भी ऑपरेशन करो, यानी R2 और R3 इस दोनों में से एक रो का यूज करके आपको इसको 1 बनाना है. ये हो गई आपकी पहली स्टेप. ठीक है, यानी पहली स्टेप में जो ऑपरेशन आपको लिखना है वो लिखते समय सिर्फ ये दो एलिमेंट और ये एक तीसरा एलिमेंट अगर देते समय ही गिवन मैट्रिक्स का ये एलिमेंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो हमें वो स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम स्टेप सेकंड पे आएंगे. समझ में आता है? अब देखिए, जब आप इस मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हो, यहां पे 1 आया है, उसके बाद के स्टेप में आपको इस मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी इस 1 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R2 और R3 के, उनको 0 बनाना है पहले, और उनको 0 बनाने के लिए क्या कहा है, यूजिंग ओनली R1. सिर्फ R1 का ये जो 1 एलिमेंट है उसका यूज करके इन दोनों को आप 0 बना सकते हो. यहां पे एक ही स्टेप में आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. One operation is on R2, other operation is on R3. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता. आपको दोनों को 0 बनाने के लिए R1 का ही यूज करना है और इन दोनों को 0 बनाना है. ये स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड के बाद आपका ये मैट्रिक्स होना चाहिए. देखिए, कभी भी आपको इस 1 करने के बाद इन दोनों को 0 करना है. अब इन दोनों को 0 करने के बाद तीसरे स्टेप में आपको इसको 1 करना है. देखिए, अब तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप जो है ये इंटरचेंज हो सकती है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम. हमेशा आपको दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप ही लेना है. तीसरी स्टेप में क्या करना है, इसको 1 लाना है, और इसको 1 लाने के लिए हमें सिर्फ फोकस करना है यूजिंग मोस्टली R3. अगर आप एकदम रेयर केस में आप R2 यूज कर सकते हो, जैसे रेयर केस में यहां पे स्टेप 1 के लिए आप R1 यूज कर सकते हैं. रेयर केस कैसे होगी, समझो इन दो एलिमेंट्स को यूज करके आप इसको 1 बना ही नहीं सकते. आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि इन दोनों को यूज करके इसको 1 बनाना मुश्किल ही है, ऐसा अगर लगता है तो आप यहां पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से डायरेक्ट R1 को डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, तो वो 1 बन जाता है. वैसे ही आपको इसको 1 बनाने के लिए इस एलिमेंट को 1 बनाना है, इसके लिए यूज करना है सिर्फ ये वाला एलिमेंट, इसका ही यूज करके इसको 1 बनाना है. कभी भी ये याद रखो, डोंट यूज R1, यहां का एलिमेंट यूज करके इसको 1 कभी नहीं बनाना, क्योंकि इसका यूज करके अगर आप इसको 1 बनाने जा रहे हो तो ये 1 की वजह से ये 0 आपका बना बनाया 0 डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो ये इतना कंसंट्रेशन से याद रखना है कि सेकंड
डायगोनल एलिमेंट जो है उसको 1 बनाने के लिए सिर्फ यूज करना है R3। इस एलिमेंट का यूज करके इसको 1 बनाओ, और अगर इसका यूज होके ये होता ही नहीं है तो यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा उससे डायरेक्टली R2 को आप डिवाइड कर लो। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इसका यूज करके आप इसको 1 नहीं बना पा रहे हो, तो पहले सोचो कि ये एलिमेंट का यूज करके क्या हम ये दोनों 0 बना सकते हैं। अगर वैसा है तो स्टेप 4 पहले करो, यानी इसको 1 बनाने के पहले अगर इन दोनों को आप 0 बना सकते हो इसी का यूज लेके तो आप इनको 0 बना सकते हो, या R3 का यूज करके इनको 0 बना सकते हो, तो वो बना लेना है पहले। ठीक है, तो पहले इसको 1 बनाना, फिर उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना, ये दो 0 बनने के बाद इसको 1 बनाना, ये 1 का ही यूज करके यहां पे क्या लिखा है, यूजिंग ओनली R2, इसका यूज करके इन दोनों को 0 बनाना, और ये दोनों 0 बनने के बाद थर्ड डायगोनल प्लेस का जो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, उसको भी R3 का यूज करके। यहां पे लिखा है डोंट यूज R1 और R2, किसी भी प्रकार से इसका या इसका यूज इसको 1 बनाने के लिए करना नहीं है। ये दो एलिमेंट का यूज करके इसको 1 कभी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप R1 का यूज करके इसको 1 बना रहे हैं तो ये 0 बनाया बिगड़ जाएगा, या इसका यूज करके अगर इसको 1 बना रहे हैं तो इस 1 की जगह वजह से ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि आपको पहले इसको 1 बनाना है, और उसको 1 बनाने के लिए यहां जो भी एलिमेंट है, यहां पे समझो 5 है तो R3 को 5 से डिवाइड कर दो, यहां पे अगर 2 है तो R3 को 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे अगर 3 है -3 है तो R3 को -3 से डिवाइड कर दो, और ये इसको 1 बनाओ, और उसको 1 बनाने के बाद इसका यूज लेके ये दोनों को 0 बनाओ, यहां पे सिर्फ R3 का यूज करके ये दोनों 0 बनाओ। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए ये एलिमेंट कभी नहीं यूज करना। समझो आपको कभी यहां पे -2 दिखता है और यहां पे 2 दिखता है, आपको इजीली लगता है कि इस 2 में -2 ऐड करेंगे तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो आप अगर R1 प्लस R2 करोगे तो इसको तो 0 बना दोगे, लेकिन 0 प्लस 1 करके ये बनाया 0 आपका डिस्टर्ब कर दोगे, उसको 1 कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये इंस्ट्रक्शंस पूरे याद रखना है व्हाइल कन्वर्टिंग एनी मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको कन्वर्ट करने के ये तरीके याद रखना है, ये स्टेप्स अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो इतना लिखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखेंगे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप्स टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। गिवन मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है। अब देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जैसे इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते समय ये 1 फिर ये 2 0 फिर ये 1 फिर ये 2 0 फिर ये 1 और फिर उसके करस्पॉन्डिंग 0 किए थे। अब कॉलम में हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये 1 करने के बाद हमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखिए आप स्टेप्स के बाद ये समझ जाओगे कि इसको पहले 1 करेंगे, ये 1 होने के बाद ये 2 0 करेंगे, फिर उसके बाद इसको 1 करेंगे, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 0 करेंगे, फिर ये 2 0 होने के बाद इसको 1 करेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था रोज में, वैसे अब करना है कॉलम्स में। तो स्टेप्स वही याद रखने हैं कि पहले स्टेप में जब आप इसको 1 बना रहे हो तो आप यूज करेंगे C2 और C3। C2 और C3 का यूज करके आपको इसको 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाने के बाद सिर्फ इसी का यूज करके ओनली यूजिंग C1 इन दोनों को 0 कीजिए, इन दोनों को 0 किया। उसके बाद यूजिंग ओनली दिस एलिमेंट यानी C3 का एलिमेंट यूज करना है, C1 को कभी भी यूज नहीं करना है, इसमें C1 को कभी भी यूज नहीं करना। एक तो C3 का ही यूज करो या रेयरली C2 का यूज करो और इसको 1 करो, इस एलिमेंट का यूज करो या इटसेल्फ C2 के रो का, C2 कॉलम का सेकंड कॉलम का यूज करके इसको 1 करो। और ये 1 करने के बाद
सिर्फ C2 का ही यूज करके इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दो जीरो बनाने हैं, और वो दो जीरो बनाने के बाद आखिरी में आपको इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ये वाला एलिमेंट, और उसको 1 बनाने के लिए सिर्फ C3 का यूज करो। इधर जो भी एलिमेंट है उससे डायरेक्ट C3 को डिवाइड करो, इसको 1 करो, और ये 1 बनने के बाद इसका यूज करके ये दोनों को जीरो बनाओ। ठीक है, ये स्टेप्स आपको 2x2 में भी याद रखने हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 2x2 मैट्रिक्स है, समझो 2x2 मैट्रिक्स। तो वो जो 2x2 मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट करते समय रो का अगर यूज करना है रो, तो स्टेप्स याद रखिए। पहले इसको 1 बनाना, ये प्लेस पे 1 बनाना, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 1 बनाना है, और फिर इसको 0 बनाना है। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप कॉलम्स में कर रहे हो, कॉलम्स, तो कॉलम्स में करते समय स्टेप्स याद रखो। पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, और फिर इसको 0 बनाओ। यानी रोज में 1 2 3 4 ऐसे प्लेस, और कॉलम्स में 1 2 3 4 ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये इतना याद रखा, तो आपको आगे के जो क्वेश्चंस है, हम आगे सीखने जा रहे हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वो 2x2 का हो या 3x3 का, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना, क्या इनवर्स फाइंड करना यानी क्या करना, वो सीखना है। ठीक है, तो पहले सीखते हैं हम व्हाट इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। After the steps to convert the matrix into the unit matrix or identity matrix, we are going to study what is the inverse of matrix. Now remember that if A and B are two square matrices, of the same order, such that A into B is equal to B into A, and the product is unit matrix I, where I is unit matrix or identity matrix, I is identity matrix. Then we can say that A and B are called inverses of each other. Inverses of each other. Such type of inverse is known as multiplicative inverse of matrix. Now remember that inverse of matrix A is denoted by A inverse. This A inverse is also known as multiplicative inverse. Multiplicative inverse of matrix A. Therefore, we have A into A inverse is always equal to A inverse into A is equal to I. Remember this. If A inverse is inverse of matrix A, then the product of that two matrices is always results in unit matrix.
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए की ऑर्डर 2 by 2 है तो हमें मिलने वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2। रिमेंबर वन नोट दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, inverse of matrix A, inverse of matrix A exists if and only if A is non-singular matrix। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, याद करो डेफिनेशंस। दैट इज वी कैन से दैट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इनवर्टिबल। ये याद रखो, if determinant of A is not equal to 0 then A is an invertible matrix, means inverse of that matrix exist, मिल जाता है हमें। ठीक है, अब ये इनवर्स जो है, इनवर्स निकालने की 3 मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वन इज बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन इज बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। 3 मेथड्स है, 1 by 1 हम मेथड सीखने वाले। वी कैन राइट देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 by elementary row transformations, second by elementary column transformations, and third by adjoint method। अब हम इसके आगे ये तीनों मेथड 1 by 1 कि अगर समझो हमें मैट्रिक्स इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसे कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, क्या प्रोसीजर है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। We will study these methods 1 by 1. By elementary row transformations, we are going to find inverse of matrix. Now, what we have to use to find the inverse by elementary row transformation? Remember that if a non-singular matrix A is given, then to find A inverse we use A into A inverse is equal to I। आपको रिजल्ट यूज करना है A into A inverse is equal to I। क्या बताया देखिए, if a non-singular matrix, if a non-singular matrix A is given, कोई भी एक A ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी पहले हमें चेक करना पड़ेगा वेदर द मैट्रिक्स गिवन इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। उसके लिए क्या करोगे आप, पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, उसको वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। 0 अगर आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, हम लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो नॉन सिंगुलर आता है तो फिर लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है
तो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है. नाउ यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो. Convert prefactor A into unit matrix या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स A को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो. हमें पता है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो हमें सिर्फ प्री फैक्टर में चेंज करने का ही इंस्ट्रक्शन है. तो इस प्री फैक्टर को चेंज करेंगे यूनिट मैट्रिक्स तो इट बिकम्स देयरफॉर वी हैव, इसमें चेंज होगा, इट बिकम्स I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये I चेंज होके सब will get some matrix B. Therefore we have, so we know that any matrix into identity matrix या unit matrix is that matrix itself. Therefore A inverse is equal to B. तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा. समझ में आता है. इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम. अब शुरू में हम 2x2 का एक एग्जांपल लेंगे. सपोज इफ क्वेश्चन इज फाइंड A inverse if A is equal to the matrix 2 4 minus 3 minus 5. चलो हम इसको इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. मैट्रिक्स दिया है 2 4 minus 3 minus 5 और इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 4 minus 3 minus 5. इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है minus 10 plus 12. दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आएगा 2. डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2 आ गई तो हम कह सकते हैं कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देयरफॉर वी कैन से दैट A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और ये अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है. Hence we can say that A inverse exists. और A inverse अगर एग्जिस्ट होता है तो हम लिखेंगे therefore A into A inverse is equal to I. तो हमें A तो मैट्रिक्स पता है, I पता है, लेकिन A इनवर्स पता नहीं है. A मैट्रिक्स क्या गिवन है, therefore A मैट्रिक्स इज गिवन दैट दिस मैट्रिक्स इज 2 4 minus 3 minus 5 into A inverse is equal to this matrix 1 0 0 1. 2x2 का गिवन मैट्रिक्स A है, इसलिए I यूनिट मैट्रिक्स भी हमने 2x2 का यूज किया. समझ में आ रहा है. अब देखिए इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है हमें यूनिट मैट्रिक्स में, और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो हमने स्टेप्स बताया था कि क्या करना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करते समय अपना पहला एलिमेंट है ये, इसको हमें 1 बनाना है. इसको 1 बनाने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है और फिर इसको 0 बनाना है. तो हम करते हैं, पहले इसको 1 बनाने के लिए हम R1 को चेंज करेंगे. R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन -R1 प्लस R2. देखिए सॉरी -R2. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ R1 प्लस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 करने के बाद यहां पे 2 - 3 यानी -1 आने वाला है. तो ऐसा कर सकते हो माइनस ऑफ R1 प्लस R2. चेंज किस में करना है, R1 में करना है. प्रॉपर्टी नंबर 3 या थर्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम. R1 प्लस R2, R1 के हर एक एलिमेंट में R2 के एलिमेंट्स ऐड करो, ठीक है, और उसको माइनस साइन दे दो. तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स बिकम्स
देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1, साइन चेंज करके आएगा ये 1। फिर यहां पे क्या होगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, साइन चेंज करके होगा +1। तो ये आएगा 1 1, ये -3 माइनस 5 एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। वही करना है यहां पर, इन दोनों की एडिशन करेंगे। 1 + 0 1, उसको माइनस साइन देंगे -1, 0 + 1 1, उसको माइनस साइन देंगे -1, यह आएगा 0 1। सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए पहला ऑपरेशन हमने ये क्यों लिखा है, हमें इस प्लेस पे 1 चाहिए। अब ये 1 लाने के बाद हमें इसको 0 करना है पहले। अब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, देखिए R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन, R2 को 0 करना है, यहां पे 0 करना है ये प्लेस। तो R2 में ऐड करेंगे 3R1, R1 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तुम ऑपरेशन को नोट करना, इसमें यहां पे -3 है इसलिए +3R1। अगर यहां 2 होता तो मैं लिखता था -2R1, यहां पे अगर 4 होता तो -4R1, यहां पे अगर -7 है तो +7R1। तो आपको समझ में आएगा कि किसको देख के ऑपरेशन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहां पर ये मैट्रिक्स होगा 1 1। अब देखिए इसको 0 बनाना है तो -3 + 3, ये ऑपरेशन करेंगे इसमें 0, -5 + 3 दैट इज -2, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इधर क्या चेंज होता है, देखिए R1 एज इट इज रहेगा -1 -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -3, इसमें ऐड करो तो -3 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -3, इसमें ऐड करोगे तो यहां पे -2 आएगा। अब देखिए अब हमें इस एलिमेंट को 1 करना है और इस एलिमेंट को 1 करने के लिए हमें डायरेक्टली इसको डिवाइड करना है। मैंने बोला था कि इसको 1 करने के लिए कभी भी ए वाला एलिमेंट यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये 0 जो है अब डिस्टर्ब नहीं होने देना था। इसलिए इसको यहां पे जो एलिमेंट है उससे डायरेक्टली R2 को डिवाइड करो। R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन -1/2 R2, यानी R2 के हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स मैट्रिक्स, ये फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 1, यहां पे आएगा 0 1 इंटू ए इनवर्स, ये पोस्ट फैक्टर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू। अब देखिए -2 से डिवाइड करना इन दोनों को, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, यहां पे रहेगा -1 -1, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 3/2 आएगा, ठीक है, और यहां पे -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया ए इनवर्स दिस मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। अब लास्ट सिर्फ इसको हमें 0 करना है और इसको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन लेना पड़ेगा, इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन करेंगे हम R1 माइनस R2, तो ये 0 होगा, ये 1 भी डिस्टर्ब नहीं होगा ये, क्योंकि यहां पर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। तो R1 को चेंज करेंगे हम, R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन R1 माइनस R2, तो क्या होता है देखिए, therefore this becomes, therefore this matrix is, ये हो जाएगा 1 0 0 1 डेफिनेटली इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहां पे R1 माइनस R2 करना है, -1 -3/2 क्या होगा देखिए, करते रहो, -1 -3/2, -1 -3/2 यानी कितना आएगा ये, -5/2, तो यहां पे आएगा -5/2। समझ में आ रहा है? -1 -1 R1 माइनस R2, -1 -1 यानी यहां पे आएगा -2, ये -2, ये 3/2 एज इट इज, R2 एज इट इज रहेगा और ये 1 भी एज इट इज। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स I, एनी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स इनटू दैट मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी ये आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसको लिखते समय हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन निकालते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके
अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 1/2 अगर बाहर लेते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया A इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 into -5 -4 3 2। This is said to be inverse of matrix and this method is said to be method by using elementary row transformations। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? जब भी आप कोई मैट्रिक्स का इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है और उसको नॉन सिंगुलर है ये प्रूव करना है। एक पहली स्टेप कि उसको पहले नॉन सिंगुलर है ये प्रूव करो। फिर ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो वी कैन डेफिनेटली राइट दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और जो मैट्रिक्स ए गिवन है हमें इस ए के जगह पे डालना है, इंटू ए इनवर्स हमें पता नहीं है उसको एज इट इज रखेंगे और यूनिट मैट्रिक्स जो है लिखेंगे और फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम धीरे धीरे इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और एक बार वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया कि सामने वाला जो मैट्रिक्स आ गया है दैट इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है सबको? वेरी नाइस। तो इसे नोट कर लो। आगे चलते हैं हम इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको मेथड समझाने के लिए। जब हम तीनों मेथड्स अच्छे से समझ जाएंगे फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा? तो आगे चलते हैं इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलो देखते हैं इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें भी आपको मैट्रिक्स ए जिसका इनवर्स निकालना है वो नॉन सिंगुलर होना बहुत कंपलसरी है। इफ a non-singular matrix, if a non-singular matrix A is given, then to find inverse of matrix A, we use A inverse into A is equal to I. Instead of A into A inverse is equal to I, we are going to use A inverse into A is equal to I. Then by using column transformations, convert matrix A into identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो मैट्रिक्स ए को। देन वी हैव that is A inverse into I is equal to sum B, and we know that any matrix into identity matrix is that matrix, and we'll get A inverse into A inverse is equal to this B. That is your answer. That will be the final answer. तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जांपल है क्वेश्चन फाइंड A inverse if A is given matrix 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये मैट्रिक्स है 3/3 का है और इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले हम इसको नॉन सिंगुलर है प्रूव करेंगे। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ये 3 2 6 1 1 2 2 2 5। चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इसका। 3 इंटू
ब्रैकेट, इसका रो कॉलम छोड़ेंगे 5 माइनस 4 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 4 एंड प्लस 6 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 2, क्या आएगा ये 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू माइनस टू दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू 1 आ गई यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ये नॉन जीरो है तो वी कैन से दैट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये नॉन सिंगुलर है देयरफॉर वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स एग्जिस्ट अगर होता है तो as we are going to solve it by using elementary column transformations, we are here using therefore A inverse into A is equal to I। देखिए ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। आपके दिमाग में क्या है ये आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है। अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिखना है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो तो आपको लिखना है A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। जस्ट वी हैव इंटरचेंजिंग, ठीक है। लेकिन ये लिखते समय आपको याद रहना जरूरी है कि क्या आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं या कॉलम। अगर आपने ऐसा लिखा और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो आप मैथमेटिकली टोटली रॉन्ग जा रहे हो। आपका आंसर तो वही आएगा लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के तहत। तो ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। Therefore we can say that A inverse as it is रहेगा into this matrix 3 2 6। अब हम इसको कॉलम में लिखते हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस 3 1 2 3 1 2 फिर यह आएगा 2 1 2 और यह आएगा 6 2 5 is equal to this matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए अब क्या करना है हमें, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। इसको तो हमें स्टेप्स याद रखना है। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 0 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 1 बनाना है, इसके करस्पॉन्डिंग 2 एलिमेंट 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है और फिर इसको दोनों को 0 बनाना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो चलो पहले स्टेप में इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो इसका या इसका यूज करना है। तो हम चेंज करेंगे C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन C1 माइनस C2 चलेगा। 3 माइनस 2 करने के बाद ये 1 आएगा तो C1 माइनस C2 करते हैं हम। C1 को चेंज करना है यूजिंग C1 माइनस C2 तो क्या होगा ये देयरफॉर A इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स C1 माइनस C2 यानी 3 माइनस 2 ये होगा 1 1 माइनस 1 ये होगा 0 2 माइनस 2 ये होगा 0 ये 2 1 2 एज इट इज ये 6 2 5 एज इट इज मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नाउ C1 माइनस C2 करेंगे 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 ये होगा माइनस 1 0 माइनस 0 ये होगा 0 फिर ये 0 1 0 एज इट इज ये 0 0 1 एज इट इज। समझ में आई? ये हो गई पहली स्टेप। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको 1 बनाया। अब इसको 1 बनाने के बाद इसका यूज लेके हमें इसको और इसको 0 बनाना है, ये दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन एट ए टाइम 2 ऑपरेशन करेंगे। एक C2 पे ऑपरेशन करेंगे, C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन C2 माइनस 2 C1। C1 का ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो C2 माइनस 2 C1 इट विल गिव अस 0 है। हमें सिर्फ एक एक एलिमेंट को कॉन्सेंट्रेट करना है एंड C3 को भी चेंज करेंगे, इसको 0 करेंगे इसका 1 का यूज करके तो C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस 6 C1। देखिए आप C2 का यूज करके भी इसको 0 बना सकते हैं लेकिन एक प्रोसीजर से गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एग्जांपल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही यूज करेंगे हम। तो क्या होगा A इनवर्स, हर किसी के स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन
एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर रहा आपके सॉल्यूशन में तो ये अच्छा रहता है। तो चलो अप्लाई करते हैं। C1 एज इट इज रहेगा 100, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 0 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 1 के 1 जैसे कि वैसा रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 के 2 वैसा कि वैसा रहेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 होगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 2, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 5 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू। अब देखिए जो ऑपरेशन हमें लेफ्ट साइड में किया है वही ऑपरेशन हमें राइट साइड में करना है। पहले C1 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 - 1 0 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा -2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3। समझ में आता है कि देखिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये दोनों भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में C3 - 6C1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पे आएगा -6। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, -6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 0 + 6 ये 6 हो जाएगा, और 1 - 0 ये 1 आ जाएगा। इसको अच्छे से देखो, देखिए यहां पे 2 0 हो गए। अब अपना अगला टारगेट इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको 0 बनाना है क्योंकि ये 1 हो गया। यानी थर्ड स्टेप में जो ये 1 बनाना था, ये 2 0 बनाने के बाद वो ऑलरेडी अपने पास 1 आ ही गया, तो वो बोनस स्टेप मिल गई हमें। इसके साथ अब ये 1 बनने के बाद ये 2 0 करने हैं, लेकिन ये 0 तो ऑलरेडी है, यानी कुछ एलिमेंट्स हमें बोनस मिल गए इसमें, तो हम इसको अब इसको 0 करते हैं। तो ये किस कॉलम का एलिमेंट है? C3 का। तो करेंगे हम C3 चेंजेस करेंगे, C3 - 2C2, क्योंकि यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो C3 - 2C1। सिर्फ ये 2 एलिमेंट को देख के हम ये ऑपरेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या होता है देखिए, A इनवर्स इंटू, यहां पे थोड़ी जगह कम है, मैं छोटा लिखता हूं, आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली देखना है, ठीक है। तो चलिए ये ऑपरेशन करते हैं, तो क्या आएगा, देयरफॉर A इनवर्स इंटू ये मैट्रिक्स, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें C3 में चेंज करना है, ये 1 0 0 एज इट इज रहेगा, 1 0 0। दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा 0 1 2 0 1 2 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। चलो अब C3 - 2C2, अब ये दोनों 0 है तो ये 0 को 0 जैसे को वैसे रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पे ये आएगा 1। यहां पे भी बोनस मिल गया। देखो हमारा टारगेट था इसको 0 बनाना, लेकिन इसके साथ ये भी 1 बन गया। यानी अगली जो नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी कि ये 2 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाना, तो वो ऑलरेडी बन गया, इज इक्वल टू, देखिए द सेम ऑपरेशन विल डू इन राइट साइड मैट्रिक्स। ये 1 - 1 0 एज इट इज रहेगा, C1, C2 - 2 3 0 एज इट इज रहेगा, -2 3 0। अब देखिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, -2 से मल्टीप्लाई कर, -2 इंटू -2 +4, और ये -6, तो यहां पे आएगा -2। समझ में आ रहा है? फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो -2 C2, -2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 + 6 ये हो जाएगा 0, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करो 0, इसमें ऐड करो तो ये आएगा 1, ये 0 0 1 एज इट इज। समझ में आया सबको? अब लास्ट स्टेप, ये 1 के बाद हमें इसके 2 0 बनाने पड़ते हैं, ये तो 0 है ही, सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो ये कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो C2 को चेंज करना पड़ेगा, C2 - 2C3 ना, इस 1 का यूज करके इसको 0 बनाना है। स्टेप्स अच्छे से याद रखो। तो क्या होगा, ये A इनवर्स एज इट इज रहेगा, A इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स, ये क्या बन गया, ये 1 0 0,
अब देखिए C2 माइनस 2C3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 1 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 0 1 इज इक्वल टू, ये C1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 0। C2 को चेंज करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए -2 इंटू C3, इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, +4 आएगा, इसमें ऐड कीजिए तो ये आएगा +2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, इसमें ऐड करो तो ये 3 को 3 एज इट इज रहेगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कीजिए तो ये -2 + 0, ये -2 आएगा, और थर्ड कॉलम -2 0 1 एज इट इज रहेगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा? देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू आएगा, ये A इनवर्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो A इनवर्स इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है A इनवर्स। एंड वी हैव यूज्ड हियर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखिए क्या याद रखना है। सबसे पहले कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है ये दिखाना है, यानी उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। जब इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो व्हाइल यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये स्टेप याद रखना जरूरी है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A into A इनवर्स इज इक्वल टू I, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A इनवर्स into A इज इक्वल टू I। ये दोनों में चेंज याद रखना, और फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके धीरे धीरे इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाना है। और जब ये फाइनल यूनिट मैट्रिक्स में बन जाएगा तो आगे वाला जो मैट्रिक्स आता है दैट इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने आज एक एग्जाम्पल सीखा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एग्जाम्पल सीखा बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों मेथड हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरी मेथड है एडजॉइंट मेथड। ये मेथड हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।